स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे जंतुओं और पादपों में परिवहन। ठीक है, हमें पता है कि सबसे छोटी इकाई क्या होती है, कोशिका होती है शरीर की, और फिर कोशिकाएं का समूह मिलकर के ऊतक बनाता है। ऊतकों के समूहों से जो है हमारा अंग विकसित होता है, और अंगों के सम्मिलित रूप से कार्य करने वाले पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, अंग तंत्र कहते हैं। और इन सब अंग तंत्रों से मिलकर के हमारा संपूर्ण शरीर बनता है। ठीक है, तो हृदय और रक्त वाहिनियाँ संयुक्त रूप से हमारे शरीर का परिसंचरण तंत्र बनाती हैं। परिसंचरण तंत्र मतलब किसी भी चीज़ को ले जाने, लाने, शुद्ध करने के लिए जो हमारे यूज़ किया जाता है शरीर में, वो क्या कहलाता है, परिसंचरण तंत्र। ओके, तो परिसंचरण तंत्र हमारे शरीर में जब कोई भाग कट जाता है तो क्या होता है, एक लाल लाल पदार्थ निकलता है, क्या कहते हैं उसे, खून यानी रक्त। तो रक्त क्या है, एक तरल संयोजी पदार्थ है। ठीक है, रक्त तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, जो कि वाहिनियों से, जो पतली पतली ये नलियाँ होती हैं, इन नलियों से होता हुआ हमारे शरीर में जाता है। ठीक है, और वह पाचित भोजन को छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन को भी रक्त शरीर की कोशिकाओं में ले जाता है, और रक्त शरीर में से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उनको परिवहन करता है, मतलब उस स्थान तक ले जाता है। यानी हमारे शरीर का परिसंचरण तंत्र का मुख्य भाग क्या है, रक्त है। ठीक है, तो हमारे शरीर रक्त में कई प्रकार की कोशिकाएं मौजूद होती हैं, जिनमें एक होती है लाल रक्त कोशिका। ठीक है, लाल रक्त कोशिका इसे हम आरबीसी कहते हैं, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, जिनमें लाल रंग का वर्णक होता है। ठीक है, इसीलिए हमें अपना रक्त लाल दिखाई देता है, और इसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करता है और उसे संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन उसके बाद जो है और भी होती हैं। तो एक होती है श्वेत रक्त कणिका। श्वेत रक्त कणिका श्वेत रक्त कणिका भी क्या करती है, इसे हम WBC कहते हैं, वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स। तो ये रोगाणुओं को नष्ट करने में, हमारे शरीर में जो कुछ रोगाणु होते हैं, यानी हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने में सहायता करती है, रोगाणुओं को नष्ट करने में सहायता करती है। ठीक है, और ऐसे ही एक होती है प्लेटलेट्स। ठीक है, तो प्लेटलेट्स क्या होती हैं कि जब हम गिरते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे शरीर में क्या हो जाता है, रक्त थोड़ा सा बहने के बाद जम जाता है अगर चोट लग जाए। ठीक है, तो ये किस कारण होते हैं, रक्त प्लेटलेट्स के कारण होती हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारे शरीर में जो रक्त वाहिनियाँ होती हैं, विभिन्न प्रकार की रक्त वाहिनियाँ होती हैं जो हमारे फेफड़ों तक ऑक्सीजन को पहुंचाती हैं। ठीक है, और धमनी, शिरा, ये हम पढ़ चुके हैं, रक्त वाहिनियाँ धमनी, शिरा पाई जाती हैं। ठीक है, धमनियाँ हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती हैं। ठीक है, तेजी से और अधिक दाब पर होता है, अतः धमनियों की भित्तियाँ कैसी होती हैं, मोटी और स्टेबल होती हैं। क्लियर। हमने अभी कभी कभी अपने हाथों की कलाई को पकड़ करके धड़कनों को महसूस किया होगा। ये धड़कनें क्या होती हैं, स्पंदन दर होती हैं। ठीक है ना, कि हमारा शरीर या हमारा दिल एक बार में कितनी बार धड़कता है, इसे हम स्पंदन दर कहते हैं। प्रति मिनट स्पंदों की
संख्या क्या कहलाती है? स्पंदन दर। और स्वस्थ मनुष्य का शरीर सामान्यतः कितनी बार धड़कता है? 72 से 80 स्पंदन प्रति मिनट करता है। ठीक है। अब जो धमनी, शिरा, रक्त वाहिनियाँ थी, ये क्या करती हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो रक्त होता है उसको शरीर के विभिन्न भागों से वापस ले आती हैं। ठीक है ना। जहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड वाली ये अधिकता होती है वहाँ से ला करके वापस ले आती हैं, वो क्या कहलाती हैं? शिराएँ। ठीक है। ये इनकी धमनियों से पतली होती हैं। ठीक है। और बल्ब जैसी आकृति की होती हैं। ठीक है। जो रक्त को केवल हृदय की ओर प्रवाहित करती हैं। क्लियर? ऐसे ही धमनियाँ और अनेक कोशिकाएं होती हैं। ठीक है। हृदय, अब हृदय पढ़ते हैं। हृदय हमारा महत्वपूर्ण अंग है जो निरंतर कार्य बिना थके निरंतर धड़कता रहता है। ठीक है ना। हृदय में हमारे 4 चैम्बर होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। ठीक है। एक बायां निलय होता है, एक दायां निलय होता है, एक दायां आलिंद होता है, एक बायां आलिंद होता है। ठीक है। तो इनसे शिराएँ जो हैं अशुद्ध मतलब अशुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को लाती हैं जो कि प्योर होता है। ठीक है। और प्योर शिराओं द्वारा पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है। ठीक है। हृदय बिल्कुल जैसे एक पंप होता है, बिना के धड़कता रहता है। ठीक है। गति करता रहता है। ऐसे हृदय हमारा निरंतर गति करता रहता है। इसकी आकृति एक मुट्ठी के आकार की होती है। ठीक है ना। और हृदय में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से समृद्ध रक्त परस्पर मिल जाए तो क्या होगा? ठीक है। तो क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड सब में फैल जाएगी और इंसान की मृत्यु हो सकती है। तो इसीलिए उसमें क्या होते हैं, हमारे शरीर में 4 चैम्बर मतलब 2 ऊपरी कक्ष कौन से होते हैं? वो आलिंद। और 2 नीचे होते हैं, वो कौन से होते हैं? निलय। ये बताया मैंने आपको, दायां निलय, बायां निलय, दायां आलिंद, बायां आलिंद। ठीक है। आज के लिए इतने, बाकी का कल पढ़ेंगे।